अगर आप चाहते हैं कि गूगल आपकी वेबसाइट को मैनुअल पेनल्टी ना दे और लगातार ट्रैफिक देता रहे, तो आपको गूगल की 16 स्पैम पॉलिसीज को फॉलो करना होता है। हाल ही में इनफैक्ट एक दिन पहले गूगल ने अपनी स्पैम पॉलिसीज में एक और नई पॉलिसी जोड़ी है, जिसे नाम दिया है बैक बटन हाईजैकिंग। अब ये पॉलिसी क्या है, ये बैक बटन हाईजैकिंग क्या होता है, कैसे इसे लोग अपनी वेबसाइट पर यूज करते हैं और कैसे आप इस तरह की स्पैम पॉलिसी से अपनी वेबसाइट को बचा सकते हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर अमिततिवारी.net और आज के वीडियो में हम गूगल की नई स्पैम पॉलिसी बैक बटन हाईजैकिंग को डिटेल से देख रहे हैं। इस बैक बटन हाईजैकिंग वाली स्पैम पॉलिसी और गूगल ने आखिर अचानक से इस पॉलिसी को क्यों लॉन्च किया है, इन दोनों के बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं कि आखिर बैक बटन हाईजैकिंग क्या होता है। बैक बटन का मतलब बड़ा ही सिंपल सा है। जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और खास तौर पर जब आप मोबाइल डिवाइस से, स्मार्टफोन से किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं और बैक बटन को प्रेस करते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं? जिस एप्लीकेशन पर या जिस पेज पर पहले होते हैं वहीं पर आप पहुंच जाते हैं। ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप किसी वेबसाइट पर गए, खासतौर पर गूगल के सर्च रिजल्ट्स पेज से जब आप जाते हैं और आप बैक बटन को प्रेस करते हैं, तो आप वापस गूगल के सर्च रिजल्ट्स पेज पर नहीं जाते हैं, बल्कि उसी वेबसाइट के होम पेज पर या किसी और पेज पर पहुंच जाते हैं। ये एक ट्रिक है जिसे सालों से लोग यूज करते आ रहे हैं। लोग अपनी वेबसाइट पर इसे यूज करते हैं दो रीजन से। नंबर एक, अपना ट्रैफिक का काउंट बढ़ाने के लिए, बिकॉज लोग सर्च रिजल्ट से किसी एक खास वेब पेज पर आए हैं और अगर बैक बटन को प्रेस करने पर वो वापस उस वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाते हैं, तो दो सेशन कंप्लीट हो गए। लोग होम पेज पर जाएंगे तो किसी न किसी एक दूसरे आर्टिकल को भी पढ़ेंगे, किसी एक दूसरे पेज को देखेंगे, जिससे उनका पेज काउंट बढ़कर 2 से 3 हो जाता है। आप एक सर्च रिजल्ट से 3 व्यू कमा रहे होते हैं। नाउ इससे आपका तो फायदा होता है, लेकिन गूगल के हिसाब से गूगल का नुकसान होता है, क्योंकि लोग जब बैक बटन को प्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपके उस पेज में अब इंटरेस्टेड नहीं है। मे बी उन्हें कंटेंट अच्छा नहीं लगा, या मे बी जिस काम के लिए वो आए थे आपके वेब पेज पर वो कंप्लीट हो चुका है और अब जब वो बैक बटन को प्रेस कर रहे हैं तो उन्हें गूगल के सर्च रिजल्ट्स पेज तक पहुंचना चाहिए। जिस तरह से आप अपनी वेबसाइट पर ज्यादा व्यू चाहते हैं, उस तरह से गूगल भी चाहता है कि लोग उनके सर्च रिजल्ट्स पेज पर बार-बार आए, गूगल के सर्च इंजन को बार-बार यूज करें। अब बिकॉज वो यूजर आपकी वेबसाइट तक कौन लेकर आया है? गूगल। जब आप दोबारा से बैक बटन को प्रेस करने पर होम पेज पर लेकर जाते हैं, सर्च रिजल्ट्स पर नहीं जाने देते हैं, तो आप किसका नुकसान कर रहे हैं? गूगल का नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए गूगल ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया है, जिसका मतलब है कि अगर यूजर सर्च रिजल्ट से आपकी वेबसाइट पर आया है और बैक बटन को प्रेस करने पर वापस सर्च रिजल्ट्स पर नहीं जाता है या वापस जिस भी पेज से आया था वहां पर नहीं पहुंचता है, तो आपकी वेबसाइट गूगल की स्पैम पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रही है और गूगल आपकी वेबसाइट पर मैनुअल एक्शन भी लगा सकता है और एल्गोरिथमिकली डिमोट भी कर सकता है। यानी कि मैनुअल पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक नीचे 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 जाता जाएगा। नाउ इस पॉलिसी को लॉन्च करने का रीजन क्या है? ये जो ट्रिक है, ये सर्च रिजल्ट्स पेज से वेबसाइट पर आने वाले ट्रैफिक को रोकने के लिए बहुत कम यूज की जाती है और डिस्कवर से आने वाले ट्रैफिक को रोकने में ज्यादा यूज किया जाता है। हम सब जानते हैं कि गूगल डिस्कवर बहुत अच्छा सोर्स है किसी भी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने का, मिलियंस की तादाद में ट्रैफिक लाने का। लेकिन लोग बहुत ही फिजिटी होते हैं। लोग वेबसाइट पर आते तो हैं, लेकिन बैक बटन दबाकर वापस गूगल डिस्कवर पर चले जाते हैं। यहीं पर वेबसाइट्स थोड़ी सी होशियारी करती हैं और डिस्कवर से आने वाले इस 1 मिलियन ट्रैफिक को 2 या 3 मिलियन तक लगातार लेके जाती रहती हैं, जो गूगल को कहीं ना कहीं हर्ट करता है। बिकॉज गूगल डिस्कवर फीड को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहता है और गूगल चाहता है कि लोग डिस्कवर फीड को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें। अगर यूजर आपकी वेबसाइट पर बना रहेगा तो डिस्कवर फीड पर कम जाएगा, डिस्कवर फीड पर कम जाएगा तो गूगल का नुकसान होगा। इसीलिए गूगल ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया। आई गेस अब आप इस खेल को समझ गए हैं। कुछ टाइम पहले जब गूगल ने डिस्कवर रिलेटेड अपडेट लॉन्च की थी, तब हमने इसके बारे में बात की थी। इस खास बिहेवियर को मैंने इस वीडियो में मेंशन भी किया था, जो आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड साइड में। जो भी वेबसाइट्स इस तरह के ट्रिक को यूज कर रही थी, उन्हें अब इसे रोकना पड़ेगा। ये गूगल ने सिस्टम ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। अगर कोई भी वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट अभी भी बैक बटन को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, स्क्रिप्ट के जरिए, वेबसाइट के सीएमएस के जरिए, किसी भी तरीके से अगर आप बैक बटन प्रेस करने पर यूजर को वापस पुराने पेज पर नहीं जाने देते हैं, तो गूगल आपकी वेबसाइट के पीछे आ रहा है। आपको इमीडिएटली इस बिहेवियर को बंद करना होगा। इसके अलावा गूगल ने अपने इस अनाउंसमेंट वाले पेज में एक और सिनेरियो को मेंशन किया है, जिसके बारे में आपको अवेयर होने की जरूरत है। हो सकता है आपने जानबूझकर कोई भी ऐसी स्क्रिप्ट नहीं लगाई है, कोई भी ऐसा प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया है जो बैक बटन को रोकता हो। लेकिन कई बार ऐसी बहुत सारी एड स्क्रिप्ट्स होती हैं जिसमें जब भी यूजर बैक बटन प्रेस करता है तो एड दिखाई देता है। पुराना पेज नहीं जाता है, बल्कि एड दिखाई देता है और गूगल के हिसाब से
ऐसी वेबसाइट्स जो बैक बटन को प्रेस करने पर यूजर को ऐड दिखाती हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। तो अगर आपने बैक बटन के हाईजैकिंग वाला कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लगाया है, तो भी आप अपनी वेबसाइट पर जाएं, खासतौर पर इनकॉग्निटो मोड में स्मार्टफोन और डेस्कटॉप दोनों से जाकर विजिट करें और कई सारे पेजेस को विजिट करने के बाद एक बार बैक बटन जरूर प्रेस करें। देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बैक बटन प्रेस करने पर ऐड दिखाई देता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इस तरह की ऐड स्क्रिप्ट को तुरंत रोकें, इस बिहेवियर को रोकें, वरना गेहूं के साथ में घुन पिस जाएगा। जो बैक बटन को हाईजैक कर रहे हैं उनके साथ साथ आपकी वेबसाइट के ऊपर भी गूगल मैनुअल एक्शन ले सकता है। अगर आप उन अनलकी लोगों में से हैं जिनके ऊपर गूगल ने ऑलरेडी इस बिहेवियर की वजह से एक्शन ले लिया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस बिहेवियर को बंद करें, यानी कि जिस भी स्क्रिप्ट या जिस भी एड स्क्रिप्ट की वजह से आपका बैक बटन वाला बिहेवियर अननेचुरल बिहेव कर रहा है, उसे रोक दें और इसके बाद दोबारा से गूगल सर्च कंसोल में ही अप्लाई करें रिव्यू के लिए। गूगल इस पेनल्टी को हटा लेगा। सो इट इज नॉट दैट डेंजरस। ऐसा नहीं कि अगर आपने एक बार इस पॉलिसी को वायलेट कर लिया है तो गूगल आपकी वेबसाइट पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा देगा या आप अगली अपडेट के बाद ही वापस आ पाएंगे। तुरंत वापस आ सकते हैं, लेकिन इस बिहेवियर को आपको रोकना पड़ेगा और उसका पहला स्टेप है, पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट इस तरह से बिहेव कर तो नहीं रही है। सो इस वीडियो को फिनिश करने के बाद जाएं तुरंत अपनी वेबसाइट को इनकॉग्निटो मोड में मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर चेक करें, कई सारे पेजेस को विजिट करके चेक करें। खासतौर पर अगर आपकी वेबसाइट डिस्कवर से बहुत सारा ट्रैफिक लेती है या अगर आप अपनी वेबसाइट पर ऐड दिखाते हैं तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और अपनी वेबसाइट को सेफ रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टिप, ट्रिक या फिर नई अपडेट न्यूज के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप अटेंडिंग ऑल ऑफ द क्लासेस। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.